पिछले 5 दिनों से बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के बाद से शुरू हुई हिंसा सुलगाई जा रही है। खासकर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कल रात को बिना किसी जुलूस रैली के ही जमकर पत्थरबाजी हुई। रिसड़ा रेलवे स्टेशन पर हुए उपद्रव में 3 घंटे तक सभी तरह का रेल यातायात पूरी तरह से बंद रहा। सुबह राज्यपाल को वहां के दौरे पर जाना पड़ा। बंगाल में इन उपद्रवों के मसले पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांग ली है। हाईकोर्ट ने भी बुधवार तक रिपोर्ट मांगी है। उधर हिंसा के मसले पर सियासी वार पलटवार जारी है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी बाहर से लोगों को बुलाकर, गुंडे बुलाकर दंगे कराती है, तो कभी कह रही हैं कि केंद्रीय ताकतें आती हैं, 5 सितारा में ठहरती हैं, दंगा कराती हैं और फिर लौट जाती हैं। और इतना ही नहीं, रामनवमी से पहले दंगे की चेतावनी देकर दंगा नहीं रोक पाने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर से 6 अप्रैल को हनुमान जयंती पर भी दंगे की चेतावनी जारी कर दी है। लेफ्ट और कांग्रेस का कहना है कि जब सीएम को दंगे का अंदेशा है, तब रैली, मार्च और जुलूस की इजाजत कैसे दी जा रही है। लेफ्ट ने तो ममता बनर्जी पर भी माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया है, क्योंकि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 के चुनावों के लिए बंगाल का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बंगाल में सरकार और प्रशासन उपद्रवियों को क्या ढील दे रही है या लगाम लगाने में नाकाम हो रही है। और क्या बंगाल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के पीछे तुष्टीकरण की सियासत है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा की चिंगारी 5 दिनों बाद भी बुझी नहीं। सोमवार की रात हुगली जिले के रिसड़ा में रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी, नारेबाजी और उपद्रव हो गया। इस उपद्रव में कई लोग जख्मी हो गए। 3 घंटे तक सभी तरह की ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। आनंद फानन में गवर्नर सीवी आनंद बोस को दार्जिलिंग दौरा छोड़कर वापस आना पड़ा। गवर्नर ने हिंसा पीड़ित रिसड़ा का दौरा भी किया और कोलकाता के अस्पताल में जाकर जख्मी लोगों से भी मिले। There will be action, solid action from the part of all law enforcement agencies. We will never allow the miscreants, the hooligans and the goons to take the law into their hands. The police will come down heavily on them. Bengal has been suffering this kind of criminalization of politics for a long time. There we will put a final end to it. एक तरफ बंगाल में रामनवमी के दिन से ही हिंसा की शुरुआत हो चुकी है, जो 1 से 2 और 2 से 3 जिलों तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ इस हिंसा को सुलगाने वाली सियासी बयानबाजियां भी जारी है। बीजेपी टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और ममता बनर्जी बीजेपी पर दंगा भड़काने के आरोप बढ़ रही है। বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। দাঙ্গা করাটা বাংলার সংস্কৃতি নয়। দাঙ্গা আমরা করি না। মানুষ কখনো দাঙ্গা করে না। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। এবং এটাকে আমি বলতে চাই দাঙ্গা নয়, ইটস এ ক্রিমিনাল ভায়োলেন্স। এটা হচ্ছে ক্রিমিনালদের নিয়ে ভায়োলেন্স করা। ममता बनर्जी के भतीजे ने तो बीजेपी के जुलूस में पिस्तौल लहराने वाले लड़के का वीडियो पोस्ट किया और बीजेपी का दंगा फॉर्मूला बताया। तो जवाब में बीजेपी ने बीएसपी की ओर से जारी वीडियो पोस्ट करके अभिषेक बनर्जी के दावे को गलत ठहराने की कोशिश की। लेकिन हावड़ा पुलिस ने बिहार के मुंगेर से उस आरोपी युवक को पकड़ने का भी दावा कर डाला, जिसका पिस्तौल लिए वीडियो अभिषेक बनर्जी ने पोस्ट किया था। 160টা সেন্ট্রাল টিম পাঠিয়েছে, বাংলায় এসছে, 5 স্টার হোটেলে থেকেছে, ভালো মন্দ খেয়েছে, দাঙ্গা বাঁধিয়েছে, বিজেপির ঘরে গিয়ে মিটিং করেছে, বাড়ি ফিরে গেছে। আসলেই জিজ্ঞেস করবেন 100 দিনের টাকা কোথায় আগে দাও, তারপরে বাংলায় আসবে দাঙ্গা লাগাতে। या तो कोई केंद्रीय एजेंसी से जांच हो तो निष्पक्ष जांच होने से पता चल जाए कौन दोषी है। हम तैयार हैं सब जांच के लिए।
अब बाकी लोग घबराते क्यों हैं? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इतना नहीं, रामनवमी से पहले बीजेपी के जुलूस को मुस्लिम इलाके में जाने से रोकने की चेतावनी देने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर 6 अप्रैल को आ रही हनुमान जयंती को लेकर चेतावनी दी है। उधर बंगाल में हिंसा के खिलाफ सड़क से अदालत तक लड़ रही है। ममता बनर्जी खुद भाषण दे रही हो कि रमजान है, हिंदू अपना रमजान तक सारे दरवाजे उत्सव बनाना बंद कर दो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई जयंती हो। हिंदू द्वितीय दर्जे का नागरिक है बंगाल में। और अब तो हालत ये हो गया है, हिंदू अब पलायन कर रहे हैं। ये उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट का आरोप तो ये है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे इस सियासी दंगल की प्रयोगशाला में दंगे के दांव आजमाए जा रहे हैं। Before the panchayat election, BJP and Trinamool is successful in creating a communal tension in Bengal. Hindus and Muslims are divided. Both think they will gain. फिलहाल पश्चिम बंगाल में हालात सामान्य, हुगली से हावड़ा तक पुलिस की चौकस नजर है। लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती को लेकर आशंका जताई है, शांति बनाए रखने की चुनौती पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने जरूर है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ सूर्याग्नि रॉय, हुगली आज तक।